बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको कॉटन के दुपट्टे को वाइट लेसेस के साथ डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। आजकल ये फ़ैशन बहुत ज़्यादा इन है, तो मैंने सोचा इसे मैं भी बनाऊँ, आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके साथ मैंने वैरायटी ऑफ वाइट कलर की लेसेस ली हैं। आपको दो तरह की लेसेस ऐसी लेनी है जो कि जॉइंट वाली होती हैं यानी सेंटर लेस, और दो तरह की लेसेस ऐसी लेनी है जो कि पल्लुओं पर लगने वाली होती हैं, जिसे कहा जाता है साइड लेस। यहाँ पे मैंने फैब्रिक का इंतखाब किया बड़े अर्ज के कपड़े के लिए। इसकी लेंथ मैंने 3 गज़ ली है, विड्थ 52 इंचेस होती है, लेकिन इसमें मैंने पतला ही कपड़ा लिया है, मोटा कपड़ा नहीं लिया। जो दुपट्टों के लिए इस्तेमाल होता है मैंने वही इस्तेमाल किया है। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके का फैब्रिक इस पर इस्तेमाल करना चाहें। शिफॉन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने इसके 10 पीसेस कट किए हैं। इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, एक एक चीज़ मैंने स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट की सूरत में भी लिख दी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने किस मेजरमेंट्स के ऊपर इसे कट किया है। हर पीसेस को कट करने के बाद मैंने इसे चारों तरफ से ओवरलॉक भी करवाया है, ताकि इसे मैं सिंगल फोल्ड करके बैक की तरफ ले जाकर लेसेस इसके ऊपर स्टिच कर सकूँ। सबसे पहले सेंटर पैनल्स की बात कर लेते हैं। सेंटर पैनल जो मेन, जो बिल्कुल सेंटर वाला है, उसकी लेंथ 63 इंचेस है और उसकी विड्थ 20 इंचेस है। अब जो साइड पैनल इसके साथ अटैच होंगे उसकी लेंथ 65 इंचेस है और विड्थ 11 इंचेस है। लिखने में ये आगे पीछे है, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगी कि किस हिसाब से मैंने इसे कट किया है। फिर से बता रही हूँ, सेंटर पैनल बिल्कुल सेंटर में आएगा वो 20 इंचेस चौड़ा और 63 इंचेस लंबा है। इसको मैंने सेपरेट कर लिया है क्योंकि अभी मुझे इसे कट करना है। और जो 65 इंचेस लंबे और 11 इंचेस चौड़े पैनल हैं उन्हें मैंने साइड पे कर लिया है। इसके बाद दुपट्टे की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ 39 इंचेस चौड़ाई और 11 इंचेस लंबाई के लिए, ये देखिए, 4 पीसेस कट किए हैं। 2 पीसेस राइट के पल्लू पे लगेंगे, 2 पीसेस लेफ़्ट के पल्लू पे लगेंगे। यानी आगे पीछे राइट एंड लेफ़्ट बताने का है, लेकिन दुपट्टा तो एक ही होता है। ये सारी मेजरमेंट्स हैं, इन्हें मैं चारों तरफ से ओवरलॉक करा लूँगी। ओवरलॉक कराते हुए ध्यान रखना है कि इसके कॉर्नर्स वो गुलाई भी ना कर दें, और अमूमन वो कपड़ा कट करते हैं, उनसे आपने ये कहना है कि इसका कपड़ा कट न करें, इसको स्ट्रेट ही रहने देना है। अब यहाँ पे जो मेरे पास देखिएगा बिल्कुल सेंटर पैनल था, फिर बता रही हूँ, जो 63 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा था, उसको मैंने 4 फोल्ड्स किया है और इसके मैंने 4 पीसेस बना लेने हैं। मैं चाह रही हूँ ये दुपट्टा नेट की तरह का लगे, जगह जगह जाली वाली। इसके अंदर जो सेंटर लेस होगी वो इसमें खूबसूरती में इजाफा करेगी, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से कट किया है। ये देखिए, ओवरलॉक मैं करवा के ला चुकी हूँ, सारे पीसेस को आपके सामने प्लेस कर दिया है। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये सेंटर पीस का साइड पैनल है, ये सेंटर पीस है, और पल्लू के दाएं बाएं लगने के लिए 4 पीसेस हैं। सबसे पहले हम सेंटर पीसेस, जो कि मैंने 63 इंचेस वाला 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, उन पीसेस को आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए इसके राइट एंड लेफ़्ट के ऊपर जितना भी आधा इंच का सिलाई का मार्जिन मैंने रखा था उसको बैक की तरफ फोल्ड करूँगी, प्रेस कर लूँगी। प्रेस करना इसलिए ज़रूरी हो जाएगा कि मेरे पास क्रीज लाइन आ जाए। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक बात आपको डिटेल से समझाऊँ, ताकि आप भी मेरे तरीके से इस तरह का क्रिएटिव दुपट्टा बना सकें। यहाँ पे मैं फिर से दिखा रही हूँ कि इसे मैंने प्रेस कर लिया है, क्रीज लाइन मैंने बिठा ली है। अब इस क्रीज लाइन बिठाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर लेस की जो ये साइड वाली बाउंड्री है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आए। नॉर्मली टेलर्स क्या करते हैं, उनकी चूँकि हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, आई अप्रिशिएट, तो वो लेस को नीचे रख के ऊपर फैब्रिक रख के और किनारे की सिलाई लगा देते हैं। मैं उस हद तक अभी परफेक्ट नहीं हूँ, इस वजह से मैं इस तरीके से सिलाई करूँगी। अगर कोई तनकीद करना चाहता है तो पहले ये वीडियो ध्यान से देख ले। यहाँ पे मैंने ये लेस इस तरीके से रखी है कि इसके एजेस किनारे से मिलें और लेस पूरी अंदर की तरफ जाए, लेकिन मैं लेस ऊपर की तरफ रख के नहीं, बल्कि फैब्रिक चूँकि सी थ्रू है, फैब्रिक में से किनारे नज़र आ रहे हैं, इस वजह से मैं फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई लगा रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर मैं लेस के ऊपर सिलाई लगाऊंगी कपड़े के ऊपर रख कर तो लेस में खिंचाव आता है, इसलिए दुपट्टे का कपड़ा पतला लिया जाता है। और कोशिश किया करें कि इस तरीके से, देखें आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है
कि मुझे सारे का सारा पैटर्न दिख रहा है। एक एक चीज़ यहाँ पे मैं वाज़े कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक तरफ मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब देखिएगा, इसे जब मैं पलटूंगी तो किनारे वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा। अब मैं दूसरी तरफ इसको सिलाई लगाने के लिए दूसरे पीस उठाऊंगी, उसके एजेस को वैसे ही इसके साथ मैच करूंगी, लेकिन अगेन मैं इसके फैब्रिक को ऊपर रखूंगी, लेस को मैं नीचे रखूंगी। इस वक्त मेरी वालदा चूँकि सो रही हैं, हो सकता है उनके खराटों की आवाज़ आपको आ रही हो, तो इसके लिए माजरत। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है वीडियो के लिए वॉइस ओवर करने के लिए, मुझे उनके पास ही रहना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से इसकी सिलाई लगाऊंगी और इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। एक पीस ऑलरेडी मैं पहले तैयार कर चुकी थी। मैंने कहा प्रैक्टिस करके बंदा देखे तो सही, ये ना हो मैं वीडियो बनाने बैठ गई हूँ तो बाद में पता चले काम ही ना हो। करना पड़ता है, हर काम में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये दुपट्टा हो गया है इस तरीके से 2 पीसेस तैयार। अब 2 पीसेस मैं बता चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं बाकी के पीसेस यानी 4 पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लूँगी। लेस लगाने का तरीका बता चुकी। अब बार बार मैं आपको बोर नहीं करना चाहती एक ही पैटर्न रिपीट करके। अब मैं बस ये बता दूँगी कि सेंटर लेस जहाँ जहाँ लगनी होगी वो एरिया बता दूंगी, लगाने का मेथड सेम है, दोबारा रिपीट देख लीजिएगा। अब ये लेस इसके अंदर मैं इस तरीके से थोड़ी सी चौड़ी वाली इंसर्ट कर रही हूँ। जो मैंने आपको शुरू में दिखाई उसमें ये नहीं थी, तो कल मैं मार्केट गई, मुझे नज़र आई तो मैंने ये ली है। यहाँ पे ये लेस मैंने साइड के पैनल्स के साथ भी अटैच कर दी है। अब जो यहाँ पे देखिएगा पल्लुओं की तरफ बढ़ाने वाला फैब्रिक था, उसके लिए मैंने वही लेस का इंतखाब किया है जो कि ऑलरेडी मैं छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मकसद मेरा आपको यहाँ पे हिंट्स देना है, आइडियाज़ देना है। लेसेस आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, हज़ारों किस्म की मुख्तलिफ़ लेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो बस आपने अपने दिमाग को लड़ाना है और इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं आपको अब ये दूसरे लेस जो कि है तो सेंटर लेस लेकिन ऊपर से ये ज्वाइन होनी है, इसको रख के दिखाऊंगी इस तरीके से कि इसे मैंने कैसे ज्वाइन किया है। वैसे तो इसे एज इट इज़ ऊपर से रख के स्टिच कर सकते थे, लेकिन फिर वही बात कि कपड़ा इकट्ठा होगा। अब यहाँ पे वो छोटी लेस मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ जैसे कि पहले। अब ये आखिरी पीस मुझे ज्वाइन करना है। इस पूरे दुपट्टे को बनाते हुए मुझे कोई 1 दिन पूरा लगा है। अब यहाँ पे दोबारा से लेस को बैलेंस करने के बाद जो मैंने क्रीज लाइन बिठाई थी उसके ऊपर सिलाई आती चली जाएगी, लेकिन कपड़ा मैंने फिर ऊपर ही की तरफ रखा है। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको इस चीज़ का डिफरेंस देखना है तो आप छोटा सा लेस का पीस लीजिए, उसको आप रफ़ कपड़े के ऊपर पहले लेस को ऊपर सिलाई लगा के देखें, फिर फैब्रिक पे सिलाई लगा के देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या आइडिया देना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है और सिलाई लगाने के बाद ये जो कपड़ा है बाहर की तरफ निकला हुआ, इसे बैक की तरफ पलट दूँगी यूँ, और इसके ऊपर अब लेस के ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे मैं साथ साथ दूसरी बातें इसलिए किए जा रही हूँ कि एक मुद्दत के बाद मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड की है। इसकी रीज़न ये थी कि कुछ वजूहात की बिना पर हमारे घर ऐसा हादसा पेश आया था कि मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। अब कुछ हालात ऐसे हैं कि मैं वीडियोस वैसी अपलोड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन चूँकि कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इन टच हूँ या वो मुझसे कोई फरमाइश करती हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता, तो उस बेस के ऊपर मैं थोड़ा बहुत इसलिए थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट के लिए आपसे माजरत चाहती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बैलेंस होने के लिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये बताना भी ज़रूरी था। अब यहाँ पे मैं एक तरफ की लेस लगा चुकी हूँ। अब दूसरी तरफ लेस लगाने के लिए दोबारा से देखिए, सीधी साइड कपड़े की नीचे की तरफ है और लेस की सीधी साइड मशीन को नीचे की तरफ फेस कर रही है। अब यहाँ पे दोबारा से वही बात कि जो मैंने क्रीज लाइन बिठाई हुई है, उस क्रीज लाइन के ऊपर मैं चूँकि मैंने निशान रखा हुआ है कि इसी के ऊपर ही उस लेस का डिज़ाइन आएगा, तो मैं सिलाई करती चली जा रही हूँ। मैं जानबूझ के ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी बना रही हूँ क्योंकि ऐसी वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसे कट करके बनाया जाए। मैं आपसे ये भी कह सकती थी कि बस इस पे लेस लगा लें, जब तक मैं अपना मेथड शेयर नहीं करूँगी तो फ़ायदा कोई नहीं है।
अब इसको इस तरीके से बैलेंस कर लेना है और इसका भी कपड़ा पीछे की तरफ पलट के लेस के ऊपर हाफ फुट के गैप से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे एक शुक्र ये हुआ कि मेरे पास सिंगर मशीन थी, नहीं सिंगर नहीं, इसे जोकी मशीन कहा जाता है, तो मेरा काम आसान हो गया। मैंने एक दुपट्टा बनाया है हाथ वाली मशीन से और मुझे पता है उसके बाद मैं कितनी बीमार रही हूँ। एनीवेज़ यहाँ पे ये लेस मुझे अटैच करनी है किनारों पर पल्लुओं की यानी दुपट्टे की लंबाई की सिमत के ऊपर, तो इसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखूँगी और जितनी लेस की चौड़ाई है, चूँकि मेरी लेस की चौड़ाई थोड़ी है तो मैं उसी चौड़ाई के हिसाब से बैलेंस करती जाऊँगी, लेकिन फिर कपड़ा ऊपर की तरफ रख के ये लेस पूरी लंबाई के रुख पे स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने वैरायटी ऑफ लेसेस इस्तेमाल की हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप सेम तरह की भी लेसेस लगा सकते हैं। अब ये इस तरीके से लगेगी और जब यूँ इसे मैं पलटूँगी तो ये किनारा बाहर निकल आएगा और लेस के ऊपर दोबारा से एक और सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कपड़ा जो सामने आ रहा है ये बैक की तरफ कैसे जाएगा। देखिए इस तरीके से मोड़ना है पीछे की तरफ और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। मैंने ब्लैक कलर के दुपट्टे की वीडियो बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुदा जाने ऐसा क्या हुआ कि मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गई। मैं थोड़ी सी डिसहार्ट भी हुई कि ये दुपट्टा बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है और वो दुपट्टा बनाते हुए कोई 2.5 दिन लगे थे, ब्लैक ऑन ब्लैक, और वो मैं दूसरी मशीन से भी बना रही थी, लेकिन अल्लाह जाने फिर क्या हुआ। अच्छा जी, अब रह गई सिर्फ किनारे की सिलाई लगने वाली और यूँ इसको मैं ऊपर की तरफ से लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है, थिक है, कपड़े को इकट्ठा नहीं करेगी। कपड़े को बैक की तरफ 1/2 इंच फोल्ड कर दिया है, लेस की फिनिशिंग के लिए इसको भी थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, 2-4 बार इसे पक्का किया और बस इसे ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे भी सिलाई लगानी है, जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे भी सिलाई लगानी है। बातें करते करते अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत। कोशिश करूँगी आइंदा से टू द पॉइंट यहाँ पे वीडियोस बनाऊँ और स्टिचिंग की बात स्टिचिंग तक ही रहे। अभी मैं आपको इसका कंप्लीट लुक भी दिखा देती हूँ और जब कभी ये वेयर करूँगी दुपट्टा तो मैं आपको उस ड्रेस का भी कंप्लीट लुक दिखा दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी लुक क्या आती है, क्योंकि ओढ़े हुए इंसान इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में कैरी करता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, आपको इसकी लुक समझ में आ जाएगी। अभी अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स और मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए कि इतने शदीद हालात के बावजूद अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपकी तरफ से अप्रिसिएशंस तो बनती हैं। और जनाब ये है लुक इसकी, और मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई स्टिचिंग स्टाइल के साथ। गर्मियों का सीज़न तो आ गया है, ईद भी करीब करीब है, तो मैं नए आइडियाज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। मेरी वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।